हेलो, वेलकम टू राजश्री चौहान क्लासेस। चलो बच्चे, तो आज स्टार्ट करते हैं 7th स्टैंडर्ड साइंस का थर्ड लेसन। इसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या है? व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्स है उसकी क्या स्पेशल बातें हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ है, ये हम देखेंगे। जैसे हम मैथ्स में भी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और डिफरेंट शेप्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर साइंस में भी प्रॉपर्टी दी गई है। लेट्स रिकॉल विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड वाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर। सर, हमने स्टडी किया हुआ है प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस स्टैंडर्ड में, कि जो गैस एयर है, एयर इज इंक्लूडेड many different gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Okay, then here और यूजेस हमें पता है, ऑक्सीजन तो हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो वी प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस, आल्सो वी यूज ऑक्सीजन इज यूज टू कंबशन, मतलब जलाने के लिए। कोई भी चीज़ जलनी है तो फायर के लिए क्या यूज़ होता है? ऑक्सीजन यूज़ होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है फायर को बुझाने के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर, नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, तो हमें पता है अपने अराउंड एयर दिखाई नहीं देता है, वी कैन नॉट सी इट बट इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। जो हमें हवा लगती है, हमें ठंडा महसूस होता है, फील होता है बिकॉज ऑफ द एयर। सो वी कैन नॉट सी इट येट वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर। व्हेन वी इनहेल, एयर इज टेकन इन थ्रू द नोज। जब हम इनहेल करते हैं, मतलब हम जब सांस अंदर लेते हैं, ब्रीद अंदर लेते हैं, तो हम क्या अंदर लेते हैं उस टाइम पर? हम उस टाइम पर एयर को अंदर लेते हैं। इफ वी ब्लो ऑन आवर हैंड थ्रू आवर लिप्स वी कैन फील द एयर। अगर आप देखोगे अपने हाथ के ऊपर, अगर आप ब्लो करोगे, मतलब क्या है? जैसे आप पता है बर्थडे के टाइम पर हम क्या करते हैं? कैंडल ब्लो करते हैं, मतलब हम मुंह से हवा निकालते हैं। तो अपने लिप्स को ऐसे राउंड करके हम क्या करते हैं? मुंह से हवा निकालते हैं। दैट मीन्स वी आर ब्लोइंग दैट। ऐसे ही अगर आप अपने हाथ के ऊपर ब्लो करोगे तो आपको फील होगा कि हवा लग रही है। तो अभी आप करके देख सकते हो। फर्स्ट, टेक अ स्टिक फ्रॉम अ ब्रूम और अ पेपर और प्लास्टिक स्ट्रॉ। यहाँ पर एक दिया हुआ है हमें। देन टाई अ थ्रेड एट द सेंटर एंड हैंग इट सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। तो कैसे रहेगा? अभी सपोज आप इसी को देख लो, अगर इसे मैं मिडल में टाई कर दूंगी, बांध दूंगी, तो ये सीधा ऐसे रहना चाहिए, ऐसे होल्ड होना चाहिए प्रॉपरली। ऐसे हमें एक यहाँ पे बीच में बांधना है, उसे थ्रेड बांधना है। जैसे आपने पहले देखा होगा, तराजू होता था वेइंग करने के लिए, कोई भी चीज़ वेट करने के लिए तराजू होता है, तो उसे ऐसे ही मिडल में बांधा जाता था और फिर उसे होल्ड करते थे और दोनों साइड जो है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट रहते थे। टाई 2 रबर बलून, यहाँ पर किया है 2 रबर बलून्स ऑन द साइज सेम साइज एट द 2 एंड्स ऑफ द स्टिक। तो दोनों साइड में हमें क्या करने हैं? रबर बलून्स यहाँ पर बांधने हैं। देन सी टू इट दैट द स्टिक रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, और ध्यान देना है कि स्टिक जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा, सीधा रहेगा। नाउ रिमूव 1 बलून, अभी क्या करना है? एक बलून को निकालना है एंड इन्फ्लेट इट एंड टाई इट अगेन एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन। या आप अगर उसको निकालने के बदले आप धीरे से अगर उसका हवा भी निकालते हो, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? ये ब्लो किया हुआ बलून है तो झट से फट सकता है। इसके बदले निकाल कर हमें धीरे से उसकी क्या करनी है? वी हैव टू रिमूव द एयर। उसका पूरा जो हवा है हमें उसमें से निकालना भी पड़ेगा। देन डज द स्टिक रिमेन हॉरिजॉन्टल, द स्टिक गोज डाउन 1 ऑन द साइड ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून। दिस मीन्स दैट एयर हैज़ वेट। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें? ये एक्टिविटी करने के बाद क्या पता चल रहा है? व्हाट कंक्लूजन वी कुड सी हियर दैट जो जिसमें हवा भरी हुई है वो साइड नीचे बेंड हो गया है। दैट मीन्स हवा क्या है? हवा का भी वेट होता है, वजन होता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस
Therefore, like all other matter, it has mass and weight. तो इसे भी मास मतलब क्या है, उसका एक शेप होता है, एंड ऑल्सो इट हैज़ वेट. टेक एन इंजेक्शन स्प्रिंग विदाउट द नीडल. अगर आप देखोगे तो नीडल लगाने के बाद जब इंजेक्शन हमें देते हैं डॉक्टर, तो नीडल अगर हम निकाल देंगे तो ये इस तरह से कुछ बचेगा. या यू कैन टेक, इफ़ यू डोंट हैव दिस, तो आपके पास अगर जो पिचकारी होती है, होली के टाइम पर यूज़ की जाती है, इस शेप में होती है पिचकारी, तो ऐसे टाइप का भी आप यूज़ करके देख सकते हो. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हियर वी हैव वन होल एंड दिस इज़ कॉल्ड एज पिस्टन. तो ये पिस्टन जो है उसे पीछे खींचा जाता है. खींचने से क्या होता है, पानी हम अंदर भरते हैं या दवा भरते हैं डॉक्टर, हम पिचकारी में पानी भरते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम जो आगे का पोर्शन है जिसमें से हवा अंदर जाएगी, वो पोर्शन को हम फिंगर से दबा कर रखेंगे इस तरह से, तो वी कैन नॉट पुल द पिस्टन. ये जो पिस्टन है इसे हम पीछे खींच नहीं सकते हैं, ठीक है. जैसे आप अगर कोई बॉटल है, बॉटल को कैप लगाओ अच्छे से टाइट करके और बाद में बॉटल को दबाओ, तो आप उसे दबा नहीं सकते हो क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एयर भरा हुआ है. लेकिन बॉटल का कैप निकालने के बाद हम जब उसे पुश करते हैं तो बॉटल अच्छे से अंदर बेंड हो जाती है, मतलब वो हम आराम से दबा सकते हैं. दैट मीन्स उसके अंदर जो हवा थी उसे हम दबाकर बाहर निकालते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है. तो ये हमें और एक यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है. सो द पिस्टन कैन बी पुल्ड आउट इजीली. The piston then remains in that position even if you let it go. Now close the inlet hole. ये जो अंदर हवा लेने वाली होल है उसे हमें बंद करना है. तो ये पूरा जो एक्टिविटी मैंने बताया है उसी को यहाँ दिया गया है. So what we know about that then? The molecules of the gases in the air are in constant motions. When these molecules strike a body, they create the pressures on that body. This is the pressure of air that we call atmospheric pressure. तो वो जो प्रेशर वहाँ पर हम उसके ऊपर देते हैं, that pressure is called as atmospheric pressure. On pulling the piston with the inlet hole of the syringe close. ये जो syringe है जिसमें हम दवा लेते हैं उसे कहते हैं सिरिंज. तो सिरिंज को पूरा बंद कर दिया है, एंड द मोर स्पेस बिकम अवेलेबल टू द एयर इन द सिरिंज एंड इट बिकम रेरिफाइड. एज अ रिजल्ट द प्रेशर्स ऑफ द एयर इन द सिरिंज इज लोअर्ड कंपेरेटिवली. द प्रेशर्स ऑफ द आउटसाइड एयर इज वेरी हाई. दैट इज वाई व्हेन द पुल्ड आउट the piston is released, it is immediately pushed in. If this experiment is repeated, holding the syringe in different position like vertical, horizontal or inclined. Inclined मतलब slanting ऐसे. Inclined, the piston is found to go in to the same extent in all the cases. From this we can infer that atmospheric pressure is the same in all the direction. मतलब हमें पता चलता है कि अपने अराउंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब अपने अराउंड जो हवा है उसका प्रेशर सब जगह पर कैसा है, इक्वल है. वो ज़्यादा कम नहीं है, इक्वल है. इसीलिए क्या हो रहा है, जब हम पिस्टन को कोई भी डायरेक्शन में पकड़ते हैं फिर भी वो सेम उसी तरह से ही एक्शन करता है. Then we will see, find out is there any atmospheric pressures on the moon. Okay, तो ये हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन. So we have to find out that through Google हम देख सकते हैं. Do you know under ordinary condition atmospheric pressure at sea level is about 1,01,400 Newton per square meter. It can be measured with the help of the barometer. जो barometer होता है एयर जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है, बैरोमीटर. तो उससे हम जो प्रेशर होता है वो देख सकते हैं. दैट इज़ सी लेवल का प्रेशर दिया गया है ये.
As we go higher above the sea level, atmospheric pressure decreases. तो as we go higher above the sea level से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो एयर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप अंडरलाइन करके रखो. लिटिल फन यहाँ पर कुछ दिया है, अब मैं एक बार रीड कर लेती हूँ. प्लेस अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑन द माउथ ऑफ ग्लास फिल्ड कम्प्लीटली विथ वाटर. तो एक ग्लास पूरा पानी भर के लेना है, उसके ऊपर हमें एक फ्लैट कार्डबोर्ड पेपर रखना है. होल्डिंग द कार्डबोर्ड फॉर्मली इन प्लेस विथ वन हैंड, देन इन्वर्ट द ग्लास क्विकली. ग्लास को झट से हमें क्या करना है, उल्टा कर देना है. जैसे मैजिशियंस करके दिखाते हैं हमें अलग अलग मैजिक, तो उसमें भी इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं. टेक आवर हैंड अवे फ्रॉम द कार्ड बोर्ड. व्हाट डू यू सी. तो अभी क्या करना है, जो ग्लास था उसे उल्टा कर दिया है और नीचे हमने क्या पकड़ा था, एक कार्डबोर्ड पकड़ा हुआ है. तो धीरे से जो कार्डबोर्ड के नीचे अपना हाथ है उसे निकाल दो. तो आप नोटिस करोगे कि ग्लास उल्टा होने के बाद भी कार्डबोर्ड जो है नीचे गिरता नहीं है. ओके, बिकॉज वहाँ पर जो एयर प्रेशर है, नीचे से जो एयर प्रेशर उसे मिल रहा है वो उसे वहीं पर होल्ड करवाता है. ग्रेट साइंटिस्ट. In 1726, the Swedish scientist Daniel Bernoulli put forth the important principles that the pressure of air decreases when its velocity increases, while the pressures of the air increased when the velocity is decreased. मतलब ऑपोजिट हो रहा है. वेलोसिटी मतलब उसका स्पीड जब इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है. इफ अ बॉडी इज मूविंग थ्रू एयर, द एयर प्रेशर डिक्रीजेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन, एंड देन द एयर इन इट्स सराउंडिंग फ्लोज रैपिडली फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. यहाँ पे कंप्यूटर में आप लोग डाउनलोड करने के लिए भी कुछ दिया है, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो. देन वी हैव नेक्स्ट, observe and discuss. Take some water in plastic cup and hold a straw upright. यहाँ पर देखो दिया गया है, एक ग्लास लिया है, उसमें पानी भर के लिया हुआ है. पानी भरने के बाद उसमें एक स्ट्रॉ डालना है और यहाँ पे दूसरा स्ट्रॉ रहेगा, तो उससे हम करेंगे, वहाँ पे ब्लो करते हैं. तो ये एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है. आई एम गोइंग टू रीड इट. होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ अनदर स्ट्रॉ नियर द अपर एंड. यहाँ पर देखो ये अपर एंड के पास लेना है ऑफ द फर्स्ट स्ट्रॉ एंड परपेंडिकुलर टू दैट स्ट्रॉ. तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना है. यहाँ पर देखो, ब्लो हार्ड थ्रू द स्मॉल पीस ऑफ स्ट्रॉ, यू विल सी अ फाउंटेन ऑफ वाटर. वाई फाउंटेन ऑफ वाटर मतलब पानी यहाँ से उछलेगा. वाई दिस हैपन, तो ये ऐसे क्यों हुआ है, तो यहाँ पे उसका कंक्लूजन दिया हुआ है. ऑन ब्लोइंग थ्रू द स्ट्रॉ, द एयर एट इट्स ओपन एंड इज पुश्ड अवे एंड हेंस द प्रेशर्स ऑफ द एयर एट द ओपनिंग गोज डाउन. तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो ब्लो करने के बाद यहाँ जो इसके ऊपर जो एयर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, वो नीचे गया है. And as the pressure of the air near the upper end of the erect straw, मतलब जो स्ट्रेट वाला, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट रखा हुआ जो स्ट्रॉ है, become less than atmospheric pressure. तो उसका प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया है. and the water in the cup is pushed from where the pressure is higher to where it is lower. जैसे हम पानी का पाइप भी देखते हैं, जब आप पानी टब में से पानी बाहर निकालोगे पाइप से तो डायरेक्ट वो निकलता नहीं है, लेकिन जब आप उसके अंदर की पूरी हवा निकाल देते हो, लाइक आप मुंह से उसे, जब पाइप से हवा खींचते हैं, पाइप के अंदर की हवा मुंह से हम जब खींच कर बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं वहाँ से पानी पास होकर पाइप से पानी निकलने लगता है. मतलब पहले वहाँ पर क्या था, तो एयर था, एंड हमने उसका जो पानी है, एयर है, वो पूरा निकाल दिया है और वो प्लेस किसने अभी कवर कर दिया है, पानी ने. इस तरह से पाइप से पानी बाहर निकलता है. तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर ये एक्टिविटी है, that is in the upper directions and the water comes out in the form of fountain. तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे गया और फिर क्या हो रहा है, इसकी वजह से
ऊपर से यहाँ पर पानी उछल कर बाहर निकला है और लाइक अ फाउंटेन के जैसे हमें दिखाई दे रहा है। द मोर फोर्सफुली यू ब्लो द हायर विल बी द फाउंटेन। और जितना आप ये वाले इसमें आप जितना ज़ोर से ब्लो करोगे, हवा दोगे दूसरे साइड से, तो ये साइड से आप हवा दे रहे हो तो यहाँ से हवा निकल रही है, जितना प्रेशर से दोगे उतनी प्रेशर से इसमें से पानी बाहर निकलेगा। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एक बार घर पे आप ज़रूर ट्राई करो इसे। इसमें कोई हार्मफुल नहीं है, तो आप आराम से अकेले भी इसे कर सकते हो, सुपरविजन की किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दिस स्ट्रॉ फाउंटेन वर्क्स ऑन द बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो बर्नौली जो है उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये दिया गया है इफेक्ट्स ऑफ द एयर प्रेशर। इससे क्या पता चलता है हमें, इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर। नेक्स्ट पेज नंबर 18। व्हेन देयर exists is difference in the air pressure at two different places, the air start blowing from the place of higher pressure to the place of low pressure। तो जो स्ट्रॉ था वो क्या हो रहा था, लो प्रेशर में था, और यहाँ से जो ब्लो हो रहा था वो हाई प्रेशर में था, इसीलिए ऊपर से पानी फाउंटेन की तरह बाहर निकला था। एट सच टाइम we feel a breeze or wind blowing. Thus, the winds are an effects of the difference in air pressure। जैसे हम देखते हैं हवा एक जैसी हमेशा नहीं होती है, तो जिस तरह से हवा का प्रेशर उसके ऊपर आता है, उसी तरह से क्या हो रहा है, विंड जो है उसका भी प्रेशर चेंज होते रहता है। You will learn more about this in the lesson कॉल्ड द विंड्स इन जोग्राफी। तो जोग्राफी का लेसन विंड है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं इसके बाद वो भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप उसके भी वीडियो ज़रूर देख लेना। प्लस मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी ऑलरेडी दिए हुए हैं दूसरे लेसन के, प्रीवियस लेसन के, तो आपने अभी तक जोग्राफी नहीं देखा है, हिस्ट्री जोग्राफी, तो वो भी लेसन आप एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर देख सकते हो बच्चों। और अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले लेसन के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। टेक अ आइस क्यूब इन अ ग्लास अप टू 3/4 ऑफ इट्स हाइट। तो इसके हाइट से 3/4 मतलब हमें इतना पानी भरना है। नाउ ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, हाउ डिड द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। तो आपने देखा होगा जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो जैसे ही ग्लास में कोल्ड ड्रिंक डाल दिया है, ग्लास के बाहर सरफेस है, जो बाहर का सरफेस है, उस पर क्या हो रहा है, वाटर बबल्स आते हैं, छोटे छोटे से पानी के ऐसे बूंद निकलते हैं। ड्यू टू द आइस क्यूब इन द ग्लास द एयर सराउंडिंग द ग्लास कूल डाउन। तो ग्लास के साइड वाला जो एयर है, मतलब ग्लास जो हमने होल्ड किया है उसके सराउंडिंग में भी क्या है, एयर है, और वो क्या हो रहा है, इमीडिएटली उसके अंदर का जो टेम्परेचर है, हमने कोल्ड ड्रिंक या आइस क्यूब डाले हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो एकदम से लो हो गया है, और वो लो होने के कारण क्या हो रहा है, उसके जो ग्लास के सराउंडिंग का एयर है वो भी क्या हो रहा है, इमीडिएट कूल हो रहा है, और कूल होने की वजह से वो क्या हो रहे हैं, ड्रॉपलेट में वो कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड एज द वाटर वेपर्स इन दिस एयर कूल्स डाउन, it condenses and gets transformed into water. It is this water that collects on the outer surface of the glass। तो आप लोगों को बहुत बार ऐसे लगता होगा कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक डालो तो बाहर कैसे गीला हो जाता है ग्लास, कैसे ड्रॉपलेट्स आते हैं, पानी पानी लगता है। तो दिस इज़ दैट द रीज़न, क्योंकि हवा में क्या है, जब हमारे अराउंड हवा है उसमें वाटर वेपर्स है, जैसे हम कुछ भी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, या अपने सराउंडिंग में जो पानी है वो सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है, इवेपोरेट होते रहता है, इसीलिए अपने जो सराउंडिंग एयर है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर वेपर, और वो वाटर वेपर ये ठंडा होने के कारण इमीडिएट कूल हो जाते हैं, कंडेंस होते हैं, जैसे फ्रिज के अंदर आपने देखा होगा पानी के ड्रॉप्स होते हैं, तो वैसे ही वो कंडेंस हो जाते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न ऑफ दैट। आपको अगर अब तक पता नहीं था तो ये आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल गई है, तो आप दूसरों को भी, अपने भाई बहनों को भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। द लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस।
Similarly, the humidity levels also change from time to time during the periods of single day. तो ह्यूमिडिटी मतलब क्या है, कभी कभी देखो आपको बहुत गर्मी हो रही है, कभी आराम एकदम से ठंडा लगने लगता है, तो ह्यूमिडिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. द लेवल ऑफ द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर. तो जितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है. अभी देखो अब गर्मी के दिनों में क्या होगा, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हमें प्रेजेंट रहेगा, इसमें एयर में ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है बिकॉज इवेपोरेट ज़्यादा हो रहा है. ड्यूरिंग द नाइट और एट डाउन when the temperature of the air is low, the capacity to hold the vapor is less. At such times, the excess vapor is transformed into water droplets. This is what we call dew. तो dew आपने देखा होगा जब सुबह सुबह ठंडी के दिनों में जो प्लांट्स होते हैं या ग्रास, अगर आप ग्रास पे चलोगे तो गीला लगता है पैर में, वी फील वहाँ पर हमें मॉइस्चर लगता है बिकॉज वहाँ पर जो एयर के वेपर्स होते हैं वो क्या हो गए हैं, एयर वेपर्स ट्रांसफॉर्म हो गए हैं ड्रॉपलेट में, वहाँ पे वो पानी के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसे ही हम कहते हैं ड्यू. इन द आफ्टरनून व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज हाई, द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू होल्ड द मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीज. जैसे मैंने बताया दोपहर में क्या होता है, कैपेसिटी मॉइस्चर होल्ड करने की ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द सनलाइट. देन कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, the proportions of the moisture in the air is less and we feel that the air is dry. The proportions of the water vapor in the air is high during the monsoon and in the coastal areas. coastal area मतलब समुद्र के किनारे, वहाँ पर क्या हो रहा है, the proper water vapor hold करना ज़्यादा हो रहा है. As a result we feel the dampness or the humidity. और dampness मतलब हमें वहाँ पर एकदम से अलग जो आप देखोगे क्लाइमेट वहाँ का बहुत ही अलग आप लोगों को दिखेगा. इन समर वेट क्लोथ ड्राई क्विकली. समर मतलब गर्मी के दिनों में वेट क्लॉथ जो है हम सुखाते हैं तो जल्दी से सूख जाते हैं, बट इन द रेन्स दे डू नॉट. वाई दिस इज सो, तो बिकॉज मॉइस्चर जो है वाटर को होल्ड करने की, मतलब वेपर होल्ड करने की कैपेसिटी गर्मी में ज़्यादा होती है और ठंडी में कम होती है. इसीलिए क्या हो रहा है, गर्मी में उसका एयर जो उसका पानी है कपड़ों का वो जल्दी से निकल जाता है और बरसात के दिनों में वो निकलता नहीं है ड्यूरिंग रेन. नेक्स्ट वी हैव ओके डिप एंड अनकॉक्ड inverted empty bottles in a slanting positions into a water in a wide container. What do you observe? तो आप अगर एक बकेट लो, बकेट में पानी भरो पूरा और एक बॉटल लो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की ठंडी हुई खाली हुई बॉटल है, उसे थोड़ा सा स्लांट करके मतलब थोड़ा सा झुका के आप पानी के अंदर डालो तो क्या हो जाएगा, बबल्स बाहर निकलते हुए हमें दिखते हैं और दूसरा साइड से पानी भी अंदर जाएगा, एक साइड से बबल्स बाहर निकलेंगे. तो व्हाट चेंज टेक प्लेस इन बलून ऑन फिलिंग एयर इन इट. जैसे हम बलून में हवा भरते हैं तो बलून का शेप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है और बड़ा बड़ा होने लगता है बिकॉज उसके अंदर हम उतनी हवा भर रहे हैं. तो ये उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक एक्टिविटी है. वी come to know from the activities above that the air has properties like the occupying space, having a certain volume, having mass and weight. तो यहाँ पर एयर को वॉल्यूम, मास एंड वेट तीनों है. तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सम गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड मॉइस्चर. तो मैं अंडरलाइन जो कर रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है. When the rays of light fall on these minute particles, तो इतने छोटे छोटे से जो आप अगर देखोगे घर पे कहीं से धूप की एक बीम आ रही है, एक लाइट बीम आ रही है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं हवा में उड़ते हुए. और
अगर आप रेगुलर बाहर देखोगे तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज द स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स। और व्हेन रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन दिस, और जो लाइट रेज है उसके ऊपर गिरते हैं, द पार्टिकल्स स्प्रेड द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, और वो पार्टिकल्स वो लाइट को क्या करते हैं, आगे आगे और स्प्रेड करते हैं। दिस नेचुरल फेनोमेनॉन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इसी तरह से क्या हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट सब जगह पे स्कैटर्ड होती है। जैसे सनराइज होता है, हम देखते हैं सब जगह पे लाइट स्प्रेड हो रही है। वाई? बिकॉज दिस स्मॉल थिंग like this is happening because of the small things like a dust। जो डस्ट है सब जगह पे अवेलेबल है, पार्टिकल्स जो माइन्यूट पार्टिकल्स अवेलेबल है, उसके वजह से ये जो लाइट है सब जगह पे ऑल अराउंड स्कैटर्ड होती है, फैलती है। देन वी हैव टेम्परेचर रेगुलेशन। The earth receives energy from the sun. We know that the earth receives energy from sun. This energy is reflected by the earth in the form of heat. The constituent of air surrounding the earth, such as water vapor, carbon dioxide, absorb the parts of this heat and give it to the other constituent of air. As a result, the earth's surface remains warm and thereby become the suitable for the living world on the earth। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द सन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। जो लिविंग वर्ल्ड है अर्थ के ऊपर रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द अर्थ। इफ देयर वर नो एयर ऑन द अर्थ, the average temperature of the earth's surface would have been very low। तो अगर एयर की अर्थ के ऊपर एयर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बहुत ही लो होगा। देन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अभी हम यहाँ पर हमने एयर के बारे में देखा, ना विल सी साउंड के बारे में देखते हैं, साउंड और एयर का क्या रिलेशन है, यहाँ पर अभी हम वो स्टार्ट करेंगे। ऑल द साउंड्स दैट वी हियर रीच अस थ्रू द सराउंडिंग एयर। द डेंसिटी ऑफ एयर ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चेंज इन सच टेम्परेचर इट्स टेम्परेचर। इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस। विंटर में क्या हो रहा है, डेंसिटी उसकी इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। वी कैन हियर द विसल ऑफ a distance train clearly early in the morning। तो मॉर्निंग में आप देखोगे तो दूर कहीं पर ट्रेन जाती होगी तो उसकी आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई देगी। इन विंटर, कभी अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर, बिकॉज विंटर में क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। एयर इज़ यूजफुल एज अ मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। तो एयर क्या है, दिस इज़ अ वेरी गुड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन, मतलब एयर को साउंड को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में, भेजने में, साउंड को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करवाने में कौन ये हेल्प करता है सबसे ज़्यादा, एयर। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। व्हाट आर द स्टेट्स इन विच वाटर इज़ फाउंड। तो वाटर इज़ फाउंड इन विच स्टेट, लिक्विड स्टेट। एंड व्हाट इन्फरेंस will you draw from the pictures alongside। तो देखो यहाँ पर हमें डिफरेंट पिक्चर दिए गए हैं, तो what do we think about that। So water occurs a liquid state under ordinary conditions। The water is a fluid substance, मतलब क्या है, वो पानी कहीं से भी बह के जा सकता है, फ्लो हो सकता है, therefore it is called as fluid substance। जो बहने वाला है उसे हम फ्लूइड सब्सटेंस कहते हैं। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। तो वाटर को अपना खुद का शेप नहीं है, अगर आप देखो अलग अलग कंटेनर में डालोगे तो वो कंटेनर का उसका शेप हो जाएगा। बट हैज़ अ वॉल्यूम, इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स। वॉल्यूम है इसे, ओन शेप नहीं है, डज नॉट हैव ओन शेप। देन थ्रू द होल, ये कहीं से भी अगर छोटा सा भी अगर आप पानी का बॉटल स्कूल लेकर जाते हो, उसमें छोटा सा भी होल होगा तो वहाँ से पानी क्या होने स्टार्ट करेगा, लीक होना स्टार्ट करेगा। मतलब
एक सिंपल होल से भी वो बाहर निकल सकता है। और सीप्स थ्रू वेरी स्मॉल गैप्स और क्रैक्स। बरसात के दिनों में भी घर के छत के ऊपर से पानी नीचे गिरता है या दीवारें जब गीली होती है, बिकॉज वाटर क्या हो रहा है, अंदर सीप होता है। ऑन pouring water in an oil cladded dish, water does not spread but forms small round drops. Why does this happen? तो अगर आप देखोगे कहीं पर अगर तेल लगाया हुआ कोई डिश है जिसके ऊपर हमने तेल अप्लाई किया हुआ है और उस पर हम थोड़ा पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी स्प्रेड नहीं होगा लेकिन वहाँ पर एक ड्रॉप बन के वो एक ही जगह पर बैठा रहेगा। These are the properties of water. Okay, now here is given, try this. Take a plastic bottle more than half full of water. Mark the water levels on the bottle. Keep this bottle upright in the freezers for making ice. तो हमें क्या करना है, पानी भरना है। और कितना पानी भरना है, मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर। मोर देन हाफ से ज़्यादा भरना है और उसे क्या करना है, हमें अपराइट करके, उल्टा करके, सीधा रख कर, अपराइट मतलब सीधा रखना है और उसे फ्रिज में हमें रख देना है। देन ओपन द फ्रीजर आफ्टर अ कपल ऑफ आवर। तो 2 घंटे के बाद हम उसे खोलेंगे एंड ऑब्जर्व, यू विल सी दैट द वाटर हैज़ चेंज इनटू आइस। तो वाटर क्या चेंज हो गया है, बिकॉज हमने फ्रीजर में रखा है तो आइस में चेंज हो जाएगा। नोट द लेवल ऑफ द आइस। अभी हमने मार्किंग किया हुआ था तो अभी हमें फिर से चेक करना है कि वाटर का लेवल, मतलब जो आइस बन गया है उसका लेवल कहाँ तक है। यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज हायर दैन द वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग। तो इससे हमें क्या हो रहा है, हमें पता चलता है कि आइस लेवल ये हायर गया है, जो पानी का लेवल था उससे हायर लेवल के ऊपर आइस बनने के बाद उसका लेवल ऊपर गया है। सो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस। इससे हमें क्या पता चल रहा है। सो एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट एक्सपांड्स, मतलब वो बढ़ता है, एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, और उसका वॉल्यूम मतलब हर एक चीज़ जिसमें हम जितना, सपोज एक ग्लास आप लिए हो और ग्लास में जितना आप पानी भर सकते हो, तो जितना पानी हम भरेंगे उतनी कैपेसिटी उसकी जो है, उसे कैपेसिटी को हम कहेंगे उसका वॉल्यूम। ठीक है। ऑन फ्रीजिंग हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड इन व्हाट प्रोपोर्शंस डिड इट इंक्रीज। पेज नंबर 20। टेक अ बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इट। तो पानी लेना है और उसमें बहुत सारी चीज़ें डालनी हैं। जैसे पत्थर, हमने क्रो की स्टोरी सुनी हुई थी बचपन में, जब आप जूनियर सीनियर में थे तो क्रो का, थर्स्टी क्रो की स्टोरी सुनी हुई है। तो ये देखो वैसे ही रिलेटेड एक्टिविटी है। मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विच सिंक इन द वाटर। तो क्रो ने क्या किए थे, सब पत्थर डाले थे तो पानी के अंदर गए थे ना, डूब गए थे पानी के अंदर। तो अगर वो लकड़ियाँ लाकर डालता तो शायद वो पानी के ऊपर ही फ्लोट होते और उसे पानी पीने नहीं मिलता। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया है। तो हमें देखना है कौन से क्या हो रहे हैं, सिंक होते हैं, अंदर जाते हैं, और कौन से पानी के ऊपर फ्लोट होते हैं। टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन इट। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड। तो आपको पता होगा, आप ठंडे कोल्ड ड्रिंक में आइस डाल के पीते होगे। तो then ice is lighter than water. When water freezes to form ice, it becomes lighter than the original liquid. तो ये क्या हो रहा है, आइस लाइट होता है ओरिजिनल लिक्विड से। and when water freezes, that is when it transformed into a solid state. its volume increase, और सॉलिड स्टेट में जाने के बाद उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। therefore the density of ice is less than that of water. तो डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, लेस है देन द वाटर, इसीलिए वो क्या होते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ की डेंसिटी वाटर से लेस है तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। एंड दैट इज वाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर।
So here is given density of water, the interrelations between the volume and mass of a substance, the space occupied by a substance in is its volume। तो जो मैंने बताया जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है ग्लास में आप पानी भरते हो वो क्या है, उसका वॉल्यूम है। एंड द स्टोर ऑफ मैटर्स इन सच सब्सटेंस इज इट्स मास। तो उसके अंदर आप स्टोर करते हो, द मैटर स्टोर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ मास। देन डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये इसका एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, इसे आप अंडरलाइन करके रख दो। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज मेजर्ड इन ग्राम, लिखो यहाँ पे अंडरलाइन करो, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन क्यूबॉइड। क्यूबिक सेंटीमीटर में हम देखते हैं, देखो क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे हम मैथ्स करते हैं तो मैथ्स में भी आपका आगे वॉल्यूम और फाइंड करने के लिए आएगा, तो उसमें ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। हैंस डेंसिटी इज इक्वल टू ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसके आगे आप लिख कर रख सकते हो ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर। हैंस ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। इसके लिए इसका यूनिट क्या है, डेंसिटी का यूनिट ग्राम सेंटीमीटर, सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर। इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना रहेगा, ओके नाउ किलोग्राम दिया है ना, तो 1 किलोग्राम मतलब कितना है, 1000। देयरफॉर 1000 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर इज उसका डेंसिटी होगा, ठीक है। सो चिल्ड्रन यहीं पर मैं लेसन स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट पार्ट इसका, जिसमें हम ये 1 पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम आगे का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और जो थर्ड पार्ट बनेगा उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दूंगी। तो आप लोग सारे पार्ट्स पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में देखो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें सॉइल का भी हमें दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बाय टिल देन।